नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के अंतर्गत आने वाला टॉपिक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात करेंगे। सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और पर्यावरण के लिए जो है हमारे आसपास के लिए स्वच्छ पर्यावरण बनाने में निरंतर प्रयासरत यह संगठन जो है कार्य निरंतर कर रहा है। ठीक है, आइए इसके बारे में बढ़िया तरीके से जानते हैं जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत काम आएगा। सबसे पहले इसके परिचय के बारे में जानते हैं। जो सीपीसीबी है यह जल अधिनियम 1974 के तहत सितंबर 1974 में गठित एक वैधानिक निकाय है। अब यहाँ पर देखिए, जल के बाद कोष्ठक में प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम। ठीक है, जल का जो प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 है, इसके तहत 1974 में ही इसको गठित किया गया था और ये एक वैधानिक निकाय के तौर पर कार्य कर रहा है। इसके अलावा सीपीसीबी जो है वो वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत प्रदत्त शक्तियां और उसके तहत जो है कार्य सौंपे गए हैं। ठीक है, तो जल और वायु ये दो इनके अधिनियम है प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के, और शक्तियां और कार्य जो है 1981 वाले अधिनियम के अंतर्गत सौंपे गए हैं। इसके साथ में ही है ना, ये तो सौंप दिए गए, गठन किया गया अपना जल वाले से, वायु वाले में शक्तियां दी गई, और एक है कि यह क्षेत्रीय गठन के रूप में कार्य करता है ना, और पर्यावरण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत पर्यावरण और वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं भी प्रदान करता है। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है ना, इसके प्रावधानों में भी सीपीसीबी का नाम है और ये जो है उनको भी तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है, मतलब साथ में मिलकर के सहयोग करके कार्य करते हैं। काफ़ी ज़रूरी है ये। अब हम प्रमुख कार्य जान लेते हैं। कार्य एवं शक्तियां, जैसा हमने बताया 1981 का जो अधिनियम है उसके अंतर्गत दी गई हैं। तो सबसे पहला है जल प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन द्वारा राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में जलधाराओं और कुओं की सफाई को बढ़ावा देना। ये आप लोग ध्यान रखिए, जब इसकी शुरुआत हुई थी तब कुएं, बावड़ियों, तालाब, इनके संरक्षण के जो उद्देश्य है उसी के साथ हुई थी। ठीक है, तो इसका ये बड़ा उद्देश्य है। साथ ही वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने और देश में वायु प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने या कम करने के लिए वायु और जल प्रदूषण के नियंत्रण और कमी से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को निरंतर सलाह देना भी इसका काम है ना। यह तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करके राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की गतिविधियों का समन्वय करता है और उनके बीच विवादों का समाधान भी करता है। देखिए, तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन ये देता है राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को और उनके साथ में कोऑर्डिनेट करता है। कई बार देखने को मिलता है कि राज्यों के जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उनके बीच विवादों की स्थिति बनती है, उनका समाधान भी सेंट्रल बोर्ड करता है। ठीक है, वायु और जल प्रदूषण की रोकथाम, सुधार और नियंत्रण के लिए गतिविधियों में शामिल लोगों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाना और प्रशिक्षित करना है ना, विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना, यह भी एक इम्पोर्टेंट काम है। साथ ही वायु और जल प्रदूषण से संबंधित सांख्यिकी और तकनीकी रिपोर्ट एकत्रित करना, संकलित करना और प्रकाशित करना, जानेंगे इसके बारे में थोड़ा और। साथ ही सीवेज और व्यापार अपशिष्टों के उपचार और निपटान के साथ साथ स्टैक गैस सफाई उपकरणों, स्टैक और नलिकाओं से संबंधित मैनुअल कोड और दिशा निर्देश तैयार करना। ठीक है, तो ये भी एक काफ़ी ज़रूरी चीज़ है, सीवेज और व्यापार अपशिष्टों के उपचार और निपटान के लिए, है ना। इसके बारे में भी हम जो हमारे अगले कुछ स्लाइड्स हैं उसमें अच्छे तरीके से जानेंगे। थोड़ा सा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में भी अपन उसके माध्यम से जानेंगे। बढ़ते हैं आगे। एक जो चीज़ है वो है कमियां। वो आप हर एक संगठन के बारे में आपको जानना ही चाहिए, है ना। तो सीपीसीबी में कुछ प्रमुख पदों पर आईएएस अधिकारी और नौकरशाह हैं, है ना। मगर जिनके पास प्रदूषण नियंत्रण प्रबंधन में आवश्यक क्षमताओं और विशेषज्ञता की कमी है। जाहिर है
कि वो मतलब एक बहुत बड़ी परीक्षा से जूझ कर आए हैं और उसमें सफल हुए हैं, मगर फिर भी उनके पास में विशेषज्ञता नहीं है इस क्षेत्र की, तो जो एक भारी कमी को दर्शाता है। साथ ही ऐसा भी बताया जाता है कि सीपीसीबी कर्मचारियों को दिए जाने वाला वेतन भी उपलब्ध पदों के लिए प्रभावशाली लोगों को आकर्षित करने के लिए अपर्याप्त है। इसीलिए जो लोग हैं वो इंटरेस्टेड नहीं हो रहे हैं, जो विशेषज्ञ हैं वो भी, है ना। अब जानते हैं इसके मिशन और विज़न के बारे में। देखिए, मिशन आप कह सकते हैं, उद्देश्य क्या है, तो जो इनकी कार्य एवं शक्तियां हैं उससे तो आप समझ गए होंगे। फिर भी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो प्राथमिक दृष्टिकोण है वो जल प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने करके विभिन्न राज्यों में जो जल धाराएं हैं और कुएं हैं उनकी सफाई को बढ़ावा देना है। और दूसरा है वायु गुणवत्ता में सुधार करना और देश में वायु प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना या कम करना, ये दो हैं। साथ में अब इन्होंने नॉइस पॉल्यूशन पर भी कार्य करना शुरू कर दिया है तथा जितने भी प्रकार के प्रदूषण है उन सभी पर कार्य करना शुरू कर दिया है। थोड़ा सा अब हम जान लेते हैं इनके कार्यों और अच्छे से समझते हैं किस किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो वायु गुणवत्ता या प्रदूषण, ये जो क्षेत्र है इसके बारे में अपन जानते हैं। सीपीसीबी परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चलाता है ना। तो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम जिसे हम कहते हैं वो इसके रूप में जाना जाता है। ये जो नेटवर्क है ये 621 ऑपरेटिंग स्टेशन इसमें शामिल हैं जो 29 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के 262 शहरों या कस्बों को कवर करता है, 262। ठीक है, ये जो कार्यक्रम है इसके तहत सभी स्थानों पर नियमित निगरानी के लिए 4 वायु प्रदूषकों अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 के रूप में नाइट्रोजन ऑक्साइड, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर और श्वसन योग्य सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर इसकी पहचान की गई है और इसी को रोकने के लिए कार्य करता है। पूरा ये रिपोर्ट डेटा वगैरह देता रहता है AQI के माध्यम से, है ना। अब जल की गुणवत्ता और प्रदूषण के लिए जो है ताज़ा पानी के जो सीमित संसाधन है, जो कृषि, उद्योग, वन्य जीवन और मत्स्य पालन के प्रसार और मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक है। ठीक है, भारत वाकई में आप सभी जानते हैं एक नदी प्रधान देश है। इसमें 14 नदियाँ, 44 मध्यम नदियाँ और 55 छोटी नदियाँ हैं। किसमें? भारत की बात नहीं है, ये सीपीसीबी के अंतर्गत वाली बात है ना। इसके अलावा कई झीलें, तालाब और कुएं हैं जिनका उपयोग बिना उपचार के भी पीने के पानी के स्रोत के रूप में किया जाता है। और जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए जो है निरंतर कई प्रयास जो है बोर्ड के द्वारा किए जाते हैं, है ना। चलिए, इसके आगे एक बहुत विशेष टॉपिक है जिसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका इवन एक अलग वीडियो भी हम बनाने का सोच रहे हैं। ये टॉपिक है नगर पालिका ठोस अपशिष्ट नियम। ठोस अपशिष्ट नियम जो है प्रत्येक नगर पालिका प्राधिकरण मतलब नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 2000, है ना, जिसको MSW नियम 2000 के अंतर जाना जाता है, इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, और नगर पालिका ठोस के संग्रह, पृथक्करण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान, संग्रह से निपटान तक, है ना, इसके लिए जिम्मेदार है। और तो ये तो कौन जिम्मेदार है? जो नगर पालिका प्राधिकरण है। मगर इसमें सीपीसीबी जो है नगर पालिका अधिकारियों से आवश्यक जानकारियां एकत्रित करता है, उन्हें प्रत्येक तकनीकी सहायता प्रदान करता है और निर्देशों का पालन न किए जाने की स्थिति में विशेष कार्यवाहियां भी निरंतर जारी होती हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना ज़रूरी रोल प्ले करता है सीपीसीबी हम सभी के लिए, है ना। जैसा हमने शुरुआत में बताया था, प्रत्येक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, हर एक चीज़ की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ये कार्य करता है। ठीक है जी, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। सीपीसीबी वाकई में एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है, आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना। कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी डाउट हो, कोई प्रश्न हो इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी अन्य टॉपिक से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। जैसा हमने बताया, ये थी अंतिम जानकारी। मिलता है अपन अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।